लो जी, शुरुआत करते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो की। टंकी से गर्म पानी आ जाए इसके लिए जनवरी में दुआ मांगी थी, अब अप्रैल में जाकर पूरी हुई है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पति पत्नी में किसी बात पर बहस हो रही थी। तकरीबन घंटे भर की तू मैं के बाद पत्नी की एक पंक्ति ने सारा विवाद खत्म कर दिया। तुम जीतना चाहते हो या सुखी रहना चाहते हो? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। पत्नी, जो आदमी गलती करे और मान ले उसे क्या कहते हैं? पति बोला, महान आदमी। पत्नी बोली, और जो गलती ना करे फिर भी मान ले उसे क्या कहते हैं? पति बोला कि शादीशुदा आदमी। 10 डॉक्टर मिलकर एक हाथी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोला कि कमांडर जल्दी इधर आओ। कमांडर बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले कि चेक करो सारे औजार है या नहीं, कुछ हाथी के पेट में तो नहीं छूट गए। कमांडर बोला, औजार तो सारे यहीं हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाइफ बोली, आप मुझे रानी क्यों बोलते हो? हस्बैंड बोला, क्योंकि नौकरानी लंबा शब्द हो जाता है। तो वाइफ गुस्से में बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ? तो हस्बैंड बोला, नहीं बताओ तो जरा। वाइफ बोली कि जानवर शब्द लंबा हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ जान बोलती हूँ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब पर्चे में यह है पहली दवा कौन सी है? तो डॉक्टर बोला, यह दवा नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था कि चल रहा है या नहीं। पोता बोला दादी से, दादी आप कौन कौन से देश घूमे हो? तो दादी बोले, अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो पोता बोला, दादी अब कहाँ घूमोगी? पीछे से छोटा पोता बोला कि कब्रिस्तान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पति बोला, इतनी घटिया चीजें कैसे पसंद आती है तुमको? पत्नी बोली, ओ हेलो, आपको मैंने ही पसंद किया था। पत्नी मायके से वापस आई, पति दरवाजा खोलते ही हंसने लगा। तो पत्नी बोली, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति बोला कि गुरुजी ने कहा था जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करो। टीचर, पप्पू बताओ हम पानी क्यों पीते हैं? तो पप्पू बोला, क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते हैं। 2 आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला बोला कि हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी। तो दूसरा बोला, अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितनी नीचे लगी हुई है। मरीज बोला, ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर बोला, ऐसा क्यों कहा? मरीज बोला, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फर्क होता है। यदि ऑपरेशन सही से हो गया तो आप सर्जन, और यदि आपका हाथ हिल गया तो मेरा विसर्जन। पति रेडियो सुन रहा था। पत्नी बोली, क्या सुन रहे हो? तो पति बोला कि मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। पत्नी बोली, मेरी तो kभी नहीं सुनते। तो पति बोला, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, उसे मन की भड़ास कहते हैं। डॉक्टर बोला, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऑपरेशन के बाद आप खुद चलकर जाओगे। तो संता बोला, मतलब मेरे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं बचेंगे। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पति बोला, अनमैरिड। संजू बोला, ओए तेरा सिर कैसे फट गया? तो सोनू बोला कि चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। तो मोनू बोला, लेकिन उसमें सिर कहाँ से आया? तो सोनू बोला कि बगल से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो। पत्नी बोली,
आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? पति बोला, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। एक निग्रो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने उसका बच्चा देखकर कहा कि इतना काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। निग्रो को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और सीट पर जाकर मुंह फुला के बैठ गया। पप्पू ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब? तो निग्रो ने पप्पू को कहा कि अरे यार, इस कंडक्टर ने मेरी बेइज्जती कर दी। पप्पू बोला, अरे मार साले को जाकर, ला ये चिंपांजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, साला काटेगा तो नहीं। लड़की शादी के बाद पहली बार मायके आई। माँ ने प्यार से दुलारा और पूछा, और बेटी सब ठीक ठाक तो है? तो खुश तो है ना? बेटी बोली, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी अच्छे और सिंपल टाइप के लोग हैं। पता है, उन लोगों को घड़ी तक देखना नहीं आता। रोज़ सुबह 9 बजे मुझे उठाकर सासू माँ, ननंद सब बोलते हैं कि देख घड़ी में कितने बजे हैं। डॉक्टर रोगी से बोला कि बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके सहित। 1 घंटे बाद रोगी, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला कि क्या खाया था? रोगी बोला कि नारियल छिलके सहित। टीचर, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। टीचर ने पूछा कि ये बैग किसने फेंका? पप्पू बोला कि मैंने। अब मैं घर जाऊं? चार दोस्तों ने तय किया कि जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वह बिल देगा। मैनेजर ने सीटी बजाई और चारों भाग गए। आज भी मैनेजर उनके आने का इंतजार कर रहा है। पत्नी बोली, कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? तो पति बोला, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश। आंगनबाड़ी। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आज आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए? मासूमियत से बच्चा बोला कि कमबख्त कल मुझे तोल रहे थे, क्या पता आज बेच दे। पति बोला, काश तुम शक्कर होती तो कभी मीठी बोलती। पत्नी बोली, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। वही बोली, सुनिए जी, उठ जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड बोला, तो मैं कौन सा तवे पर लेटा हूँ? वकील बोला, तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? महिला बोली, जहर पीने से। वकील बोला, फिर ये चोट के निशान कैसे हैं? महिला बोली कि पीने से मना कर रहे थे ना। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। पत्नी, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुमको, बच्चों को, माँ बाप को या घर वालों को? पति बोला, औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। बीवी बड़े प्यार से पति का सिर दबाते हुए बोली कि शादी से पहले कौन दबाता था? पति बोला कि शादी से पहले सिर दर्द होता ही नहीं था। किडनैपर बोला कि तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पर 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। पप्पू बोला, सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज, मुंडी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।